स्टार्ट। टॉपिक का नाम अपनी वॉइस स्टार्ट। देखो आपने ना क्लॉक्स एंड कैलेंडर में पहले क्लॉक्स पढ़ेंगे फिर कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। क्लॉक्स का क्या सीन है, आपको नॉर्मली किस टाइप की क्लॉक्स के बारे में पूछा जाएगा, आपको किस टाइप की क्लॉक्स के बारे में पूछा जाएगा, जो डायल वाली क्लॉक्स होती हैं उनमें नंबर्स कितने होते हैं, लाइक 12, 3, 6, 9, ठीक है। तो इस पूरे डायल पे ना देखो क्या होता है, आपको दो टाइप के क्लॉक्स होते हैं, एक आर एंड होता है, ठीक है, और एक मिनट हैंड होता है। चलो पहले आर एन के बारे में बात करें, ठीक है। आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, 12 नंबर्स, ठीक है, 12 डिजिट्स होते हैं मतलब, ठीक है। और कितनी डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 360 डिग्री। 1 नंबर इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 30 डिग्री, ठीक है। आर एन की बात करें, आर एन को एक कंप्लीट राउंड कितने टाइम में लेता है ये, एक कंप्लीट राउंड लेते हैं 12 आवर्स। 1 राउंड का मीनिंग कितना होता है, 360 डिग्री, गॉट इट, ठीक है। तो आप सोचो कि इसकी स्पीड अगर मुझे निकालनी हो, और आप ये मानते हो ना कि 12 आवर्स को मैं 720 मिनट्स लिख सकता हूं, ठीक है। किसके इक्वल है ये आपका, 360 डिग्री के, है ना। अब देखो अगर मैं स्पीड बताऊं, इसकी स्पीड क्या आएगी, 360 डिग्री अपॉन टाइम। डिग्री अपॉन टाइम कितना आएगा, हाफ या 0.5 डिग्री पर मिनट। ये इसकी स्पीड होती है, किसकी स्पीड होती है, आर एन की, ठीक है। आर एन की स्पीड ये होती है। इसका क्या आता है, मिनट हैंड। मिनट हैंड का क्या सीन रहता है, देखो, हाँ, मिनट हैंड का क्या सीन रहता है, ये मिनट हैंड है, सेम। ये कंप्लीट राउंड कितने टाइम में कहता है, 1 राउंड 60 मिनट्स, हाँ 1 आवर मीन 60 मिनट्स, ठीक है। और कितने डिग्री होता है ये, 360 डिग्री। अगर मैं इसकी स्पीड बताऊं आपको, तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिग्री अपॉन टाइम। डिग्री कितना है, 360, टाइम कितना है, 60, तो कितना आएगा, 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। आपके पास ना दो हैंड्स हैं, उनका स्पीड आ गया, एक मिनट हैंड का आ गया और किसका आ गया, आपका आर हैंड का आ गया। रिलेटिवली कौन फास्टर है, मिनट हैंड, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव स्पीड, आपको पता होगा कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये क्लॉकवाइज होता है ना, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप ना स्पीड वगैरह में कभी सुना होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, और आपको उनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आर एन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, कितना है आपका, 5.5 डिग्री पर मिनट। बस आपको ये नंबर याद रखना है, 5.5 डिग्री याद रखना है आपको। 5.5 डिग्री क्या होते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ आर एन एंड मिनट हैंड, ठीक है। ये नंबर याद रखना है आपको, ठीक है। क्लॉक्स में बेसिक इतना ही होता है। इसके ऊपर इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना पूरा, हाँ ये पूरा फ्रेम। करिए स्टार्ट, आप लोगों ने लिखिए। हाँ फोटो खींच लिया करो, ये बेटर रहेगा, आपका टाइम बचेगा काफी। फोटो खींच लिया करो, जो भी है ना, इसका फोटो क्लिक कर लिया करो। अगर आपके पास ठीक ठाक फोन है और फोन में ठीक ठाक फोटो आता है, क्लिक कर लिया करो फोटो, जैसा आपको सही लगे। नोट डाउन कर लिया, करें स्टार्ट आगे। देखो अब ना आपसे क्वेश्चन वगैरह किस टाइप में पूछे जाएंगे आपसे। देखो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 1 PM, और इनमें ना जो ये वाले क्लॉक्स होते हैं ना, इनमें AM PM कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें बस 1 2 3 4 5 एंड 12 तक होता है, ठीक है। AM PM वाला सीन नहीं होता है, 24 तक नहीं बोला जाता इसमें, ठीक है। अगर वहां पे पूरा डे देगा ना वो आपको, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन आएगा 7 to 8,
8 to 9 ऐसे एक आर 1 आर का क्वेश्चन आएगा। कहीं पे ऐसे पूछा जाए ना जहाँ पे AM PM हो, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको लगेगा कि 24 आवर्स की जरूरत है, तो वहाँ पे पूछा जाए, बताया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन बताया गया, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 1 PM and 8 PM will the hands of the clocks be, अभी के लिए 180 डिग्री अपार्ट, 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है। 1 PM 8 PM के टाइम पे ऐसा कितने कोइंसिडेंट होंगे, कितना टाइम, कितनी बार ऐसा होगा कि आपकी जो क्लॉक्स हैं उनके हैंड्स में कितना डिग्री का डिफरेंस होगा आपका, 180 डिग्री का। पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे करते 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 8 पे आएंगे आप, ठीक है। तो वो देखो 1 PM के टाइम पे क्या सीन होता है, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, ये रहता है आपका। यहाँ पे 1 है, लेट सपोज, तो ये मिनट हैंड है और ये आपका आर एंड है, ये होता है। अब इनके बीच में कितना एंगल है, 40। एक सिंगल डिजिट का डिफरेंस है इनके बीच में, है ना। एक सिंगल डिजिट कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 30 डिग्री को, है ना। तो ये एंगल कितना है अभी, 30 डिग्री। देखो अब इसको ना इस तरह से सोचो कि ना दो फ्रेंड्स हैं इस टाइप में मूव कर रहे हैं, वो एक ए है और एक बी है। ऑब्वियसली बात है, जो ए है वो आगे और जो बी है वो पीछे है आपका, ठीक है। अब ना क्या आपको ये बताना है कि इनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, अभी से 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, अभी मीटर के लिए ले लो, सोचो कि मीटर है आपका, ठीक है। बी पीछे है और ए आगे है, कितना मीटर का डिस्टेंस है इनमें, 30 डिग्री का। लेकिन आपसे पूछा गया है कि उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 180 मीटर्स का। अब ये नहीं पूछा कि कौन आगे कौन पीछे, डजंट मैटर, 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है। 180 डिग्री अपार्ट में अब सोचो कि फास्ट कौन चल रहा था, आर एंड या मिनट हैंड, मिनट हैंड फास्ट चलता है आपका, यानी कि जो पीछे है ना वो बी जो है ना वो फास्ट चलता है आपका इन कंपैरिजन ऑफ ए। आर एंड ये है ना, ये आर एंड है ना छोटे वाला, और मिनट हैंड कौन सा है, ये जो 12 पे है, तो ये मिनट वाला हैंड फास्ट चल रहा है ना आपका, पता है ना आपको, फास्ट चलता है ना। तो ये जो पीछे जो बंदा है ना वो फास्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब सोचो कि कोई आपसे 30 मीटर आगे है और आपको उससे 180 डिग्री आगे निकलना है, 180 मीटर आगे निकलना है, तो क्या करना, टोटल डिस्टेंस कितना करना, 180 + 30, 210, करेक्ट है। 210 आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, किसको ट्रैवल करना पड़ेगा, ए को, करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे अभी सिर्फ एक टाइम बता रहा हूं मैं आपको, भाई किस टाइम पे ऐसा होगा, ठीक है। एट व्हाट, अभी आप सीख रहे हो, एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 PM and 2 PM मिनट हैंड एंड आर एंड इज 180। अभी ये बता रहा हूं सिर्फ मैं आपको, फिर मैं ऐसे केसेस हर आर में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो मैंने कितना बोला, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, 210 डिग्री, 210 डिग्री ट्रैवल करना पड़ेगा ना, किसको करना पड़ेगा, मिनट हैंड को। आपने उनकी रिलेटिव स्पीड पता थी आपको, उनकी 5.5 डिग्री पर मिनट था आपका। कितने डिग्री का डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको, 180 डिग्री। अगर आपको पता होगा ना इस टाइप में सोचो, जैसे स्पीड जो होता है वो कितना होता है, टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस पता है आपको, यहाँ पे डिस्टेंस मिनट है, कितना है आपको, डिग्री है मतलब 210, ठीक है। टाइम स्पीड पता है आपको 5.5, दैट्स इट। 5.5 को अगर आप वो करते हो ना, स्प्लिट करते हो, तो ये नंबर आता है 55 × 11, तो ये थोड़ा 55 × 10, थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ये 2/9 होता है, 2/11 होता है, सॉरी 55/10 ना। तो ना आप सीधा अगर ये याद रखोगे ना कि 2/11 होता है, तो आपके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहेगा। तो कितना आएगा, 420/11, ठीक है। वैसे आपको पता है, अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को, तो आपको ऐसा लगेगा कि 135 एक ऐसा टाइम होगा जब वो 180 डिग्री अपार्ट होंगे, लेकिन वो 135 नहीं होगा, क्योंकि चलो ये तो 7 तक पहुंच गए, लेकिन उतने टाइम में 35 मिनट्स में जो 1 यानी कि आर एंड होगा वो भी थोड़ा मूव करेगा, तो थोड़ा सा 35 से थोड़ा ज्यादा टाइम होगा, 40 से कम होगा, ठीक है। कितना होगा, हाँ करेक्ट। अगर आप इसको करोगे, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, डिवाइड करो, फिर 8 आएगा, ठीक है, और फिर 2/11, तो ये आएगा 1। रिलेटिव स्पीड इस तरह की, एज आई सेड, जब आप मूव कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ये AB वाला केस था, ठीक है, तो जो पीछे वाला बंदा है ना वो B है, वो फास्ट मूव कर रहा है, वो 6 डिग्री पर मिनट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, लेकिन जो आपके साथ वाला बंदा है ना वो भी स्टैटिक नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। दैट्स व्हाई सोचो, जैसे सोचो कि आप स्कूटी सब चलाते हो, स्कूटी सोचो आप ना 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, आपके पीछे वाला ना 80 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो जब आपको इम्पैक्ट, आपको टक्कर मार दी उसने, तो आपकी गाड़ी में कितना इम्पैक्ट आएगा, ये 70 कर देता हूँ,
10 किलोमीटर पर अभी 70 कर दिया तो आपको आपकी स्कूटी ज्यादा हिलेगी, गिरेगी नहीं। मतलब 10 किलोमीटर का इंपैक्ट है ना, तो कुछ ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। आपकी स्कूटी थोड़ी डेविएट जरूर होगी, ठीक है। अब सोचो ये वाला केस ना ऐसे होता 60 और ये 70 होता तो 130 का इंपैक्ट आता, फिर होता हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन में लगती है बहुत ज्यादा चोट लगती है ना, तो ऐसा कुछ होता है। तो ये ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड ही आती है, क्योंकि जब दोनों मोशन में है ना, दोनों मोशन में, तो दोनों की स्पीड काउंट करनी पड़ेगी आपको, तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। बाय चांस अगर ऐसा होता कि एक मोशन में होता और एक मोशन में नहीं होता, ठीक है, तब आप सिर्फ एक का काम एक लेते 6 डिग्री, जैसे आपने बोला ना 5.5 ना लेके 6 लेते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, फिर 135 आता, बिल्कुल 35 पे आता है। लेकिन ऑब्वियस बात है एक हाँ दोनों मूव कर रहे हैं आपके, तो दैट्स अ रिलेटिव स्पीड काउंट होती है आपकी, ठीक है। हाँ देखो ये एक केस लिया हमने, एक केस लिया, ठीक है। 1 to आपको पता लग गया 1 to 2 के बीच में क्या होने वाला है, ठीक है। 2 to 3 के बीच में क्या होगा, 2 to 3 के, अभी टाइम मत निकालो, सिर्फ ये बताओ कि कहाँ मतलब 180 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं एंगल 180 डिग्री होगा, हाँ समथिंग अराउंड 240 से ज्यादा और 245 से कम। समझ आ रहा है आपको? देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको ना ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये क्या दिखा रखा है, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है आपसे। आपसे ये नहीं पूछा कि कहां पे। देखो इस क्वेश्चन में ना, मैंने ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया था ना, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपको, एट व्हाट टाइम पूछा ना, एट व्हाट टाइम, तो आपने टाइम निकाल दिया कि 1 hour 38 into 2 by 11 minutes, इस टाइम पे ये 180 डिग्री अपार्ट होंगे। आपसे ना आपके बारे टाइम नहीं पूछा, हर आर का टाइम नहीं पूछा, आपसे पूछ गया कि सिर्फ वो मीट करेंगी या नहीं करेंगी, सिर्फ ये पूछा आपसे, ठीक है। और मतलब 180 डिग्री अपार्ट होंगी या नहीं होंगी, 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है। तो एक तो टाइम आ गया आपके पास। अब 2 और 3 के बीच में भी कुछ ऐसा, देखो कौन कौन से केसेस है मेरे पास, 1 to 8 है, तो मैं कहता हूँ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। समझ में आ रहा है आपको मैंने ये कौन कौन से, ठीक है। 1 to 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, एंगल कितना होगा आपका, 180 डिग्री हो सकता है। 2 to 3 के बीच में भी हो सकता है, 3 to 4 के बीच में भी हो सकता है, 4 to 5 के बीच में भी हो सकता है। अब एक बार 5 to 6 वाला केस देखना आप, 5 to 6 वाला केस देखना आप, और इसको समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 5 to 6 आपको कितने डिग्री अपार्ट चाहिए, 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है, 180 डिग्री अपार्ट, ठीक है। अगर 5 और 6 होगा ना, जैसे 5 o'clock का टाइम हो चुका है, हाँ देखना अभी इस चीज को, ये देखो ये सीन होगा ना, ऐसा कुछ होगा ना जब 5 o'clock का टाइम होगा, है ना, ठीक है। अभी तक ना देखो एक केस यहाँ पे और यहाँ पे, इन केसेस में ना क्या हो रहा है कि हाँ कि कहीं ना कहीं 4 to 5, 1 और 2 के बीच में कहीं पे मीट 180 डिग्री का डिफरेंस है, 2 to 3 के बीच में, है ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या होता है, देखना इसमें क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें आपका 5 o'clock के टाइम पे ये टाइम होता है, कितना एंगल होता है इनके बीच में, कितने डिग्री का, कितने नंबर्स का डिफरेंस है 1 और 5 के बीच में, 5। 1 नंबर इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कितना आएगा आपका 150 डिग्री, ठीक है। अब सोचो आप किसी से कितना डिग्री पीछे हो, 150 डिग्री, और आपको कितना मूव करना है, 180 आगे नहीं करना, उसे टोटल कितना होगा, 330 आएगा आपका। 330 अब देखो मैं निकाल देता हूं ऐसे 330, लेकिन 330 अपॉन 2 by 11 करेक्ट है, कितना आएगा आपका कितना आएगा 60। इसका मीनिंग पता है क्या है, देखो इस टाइम को देखो, 1 और 2 वाले टाइम को देखो, वो 1 और 2 के बीच में कहीं पे आ रहा था आपका, 1 और 2 के बीच में कहीं पे आ रहा था, ठीक है। ये जो है ना, ये 5 और 6 के बीच में नहीं आ रहा, एग्जैक्ट कहां पे आ रहा है आपका 6 पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक ना अगर 1 2 3 4 5, तो देखो ये जो नंबर्स है ना 1 और 2 के बीच में एक बार 180 डिग्री का डिफरेंस होगा, 2 और 3 के बीच में भी, 3 और 4 के बीच में भी, 4 और 5 के बीच में भी, 5 और 6 के बीच में नहीं होगा, वो एट कहां पे होगा, बिल्कुल 6 o'clock होगा, ठीक है। अब 6 और 7 के बीच में देखना, 6 और 7 के बीच में, ठीक है। 6 o'clock के टाइम पे क्या सीन रहता है, ये 12 है और ये क्या आपका, ये 12 और एक 6 है आपका, ठीक है। 6 o'clock ये होता है ना, 6 o'clock ये होता है ना, ठीक है। अब ये बताओ, आप समझना दोबारा इस बात को, ये क्या कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ऑलरेडी है 180 डिग्री का डिफरेंस ऑलरेडी है, ठीक है। अब डिफरेंस कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा आएगा। देखो अब समझना, ये कौन सा एंड है, आर एंड, ये कौन सा एंड है, मिनट हैंड, ठीक है, कम होगा, करेक्ट। आर मिनट हैंड इस तरफ आना शुरू होगा,
कितना डिफरेंस है इनके बीच में? 180 डिग्री का। ठीक है, पहले डिफरेंस 0 होगा, कहीं पे तो मीट करेंगे ना। कॉन्साइड करने का मतलब क्या होता है? मतलब 0 होने का मतलब क्या होता है? कॉन्साइड करते हैं। आपके अकॉर्डिंग कहां पे कॉन्साइड करेंगे? समथिंग अराउंड 635 के अराउंड कॉन्साइड करेंगे। मतलब एग्जैक्ट 635 ऑब्वियसली बात नहीं होगा, लेकिन 632 पॉइंट समथिंग अराउंड कॉन्साइड करेंगे। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 180 डिग्री। ठीक है, और आपको डिफरेंस कितना चाहिए था? 180 डिग्री ही डिफरेंस चाहिए था आपको। अब वो पहले क्या था, आपका डिफरेंस कम होता था, आप उसको एग्जैक्टली 180 करते थे। आप आपके बार 180 दे रखा है, अब वो डिफरेंस पहले क्या होगा? कम होगा, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होगा। आपको समझ रहे हो? तो पता है क्या होगा? 6 और 7 के बीच में कहीं भी है, 6 और 7 के बीच में कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहां पे उनके बीच का डिफरेंस 180 डिग्री हो, क्योंकि एट 6 o'clock ऐसा है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ 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 हाँ, देखो इसमें क्या है, 6 और 7 है ना, 6 और 7 के बीच में कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि दो हैंड्स के बीच का डिफरेंस कितना हो जाए आपका? 180 डिग्री हो जाए। वो कहां पे है? वो एट एग्जैक्टली 6 o'clock पे वो है सीन। 6 यहाँ पे ये जो सीन है ना, 7 6 7 7 नहीं, मतलब 180 डिग्री होगा ही नहीं है। आप देखना इसको, मतलब आप करके देख, हाँ 7 के बाद होगा, करेक्ट। अब 6 और 7 के बीच में नहीं होगा, यहाँ पे ये वॉइड है, यहाँ पे ना आपका 6 और 7 के बीच में, यहाँ 6 और 7 के बीच में यहाँ पे आपका क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे आपका आर एंड और मिनट हैंड के बीच का डिफरेंस कितना नहीं हो सकता? 180 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है? 7 और 8। अब 7 और 8 का वाला केस देखना आप। ठीक है, ये 7 है, ये होता है 7 o'clock पे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कितना है? 210। ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक ना क्या था, आपको ना 180 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन करने के लिए उससे मिनट हैंड को आगे निकलना पड़ता था। ठीक है, आपकी बार क्या है? आगे नहीं निकलना। कितना डिफरेंस है आपके बीच में ऑलरेडी? 210। कितना डिग्री आगे चलना चाहिए आपको? 30 डिग्री। 30 डिग्री आगे मूव करोगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा आपका? 180 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो कितनी बार मीट करेगा वो 180 डिग्री? कितनी बार होगा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? समझ में आया? 5 और 6 के बीच में 6 करेगा ना आपका। देखो यहाँ पे इनके बीच में होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ केस ही नहीं बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा। कितना है? आप टोटल कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा लॉजिक समझ पाओ आप, ठीक है, थोड़ा लॉजिक समझ पाना, ठीक है, और देखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको पता लगेगा। ये लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। हाँ ठीक है, हो रही है ना? हाँ, तो आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, देखो अब ना क्या होता है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। अगर आपसे पूछा गया, मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी टाइम्स in 24 hours both the hands of clock meets, कितनी बार मीट करते हैं? तो सोचो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये जो आर हैंड होता है और मिनट हैंड होता है ना, कितनी बार मीट करता है? मीट करने का मीनिंग क्या होता है? आप समझना मीट करने का मीनिंग क्या होता है। लेट सपोज आपका टाइम दे रखा है, आपको 3 o'clock टाइम दिया हुआ है। ठीक है, यही होता है ना 3 o'clock का सीन। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ये मिनट हैंड होता है और ये आर हैंड होता है। ठीक है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है अभी? 90 डिग्री का। अगर मीट करेंगे, मीट करने का मीन क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाए? 0। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच ये कब कोइंसाइड करेंगे, तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये 315 पे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 315 नहीं होगा, थोड़ा सा आगे होगा आपका 315 से, क्योंकि जितने टाइम में मिनट हैंड 3 तक पहुंचेगा उतने टाइम में क्या आर हैंड भी आगे मूव करेगा? डेफिनेटली मूव करेगा। ठीक है, तो कितने डिग्री का डिफरेंस है आपका? 90 डिग्री का। और कितने रिलेटिव स्पीड क्या होती है? 5.5, मतलब 90 into 2/11, 180/11। 180/11 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे आएगा मतलब 1। ठीक है, फिर आएगा 70 होता है 6। ठीक है, 6 4/11। तो आपका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो ये होगा आपका 3 into 16 into 4/11 मिनट्स, इस टाइम पे होगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 24 आवर्स में मिनट हैंड और आर हैंड कितनी बार मीट करते हैं? 22 टाइम्स। ऐसा होता है, ध्यान रखना। एक 12 o'clock, 2 12 o'clock आते हैं ना, 2 12, जैसे अभी यहाँ पे जो सीन बन रहा था ना यहाँ पे, हाँ करेक्ट। और ध्यान रखना, हर 12 आवर्स में जो आर है और मिनट हैंड होता है ना, वो कितनी बार मीट करता है? 11 टाइम्स। अगर इसका एग्जांपल समझना है ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो
हर ये क्वेश्चन वैसे भी एक तो आईक्यू वाला क्वेश्चन है ये, और एक सीधा पेपर में पूछा जा सकता है ये आपका सीधा एज इट इज, तो आपको फाइंड आउट नहीं करना है इसमें, ठीक है। देखो कैसे होता है ये 1 o'clock 1 and 2, जैसे 12 and 1 के बीच में, 12 and 1 या 1 and 2 के बीच में, देखो 1 and 2 के बीच में कहीं ना कहीं वो मीट करेंगे, 1 and 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10, 11 12। देखो यहां तक ना, यहां तक इस केस तक 1 2 3 4, अच्छा 10 11, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पता क्या होगा, 10 11 के बाद क्या होगा, 10 11 के बाद अब वो आपको लगेगा 11 12 के बीच में भी कहीं भी मीट करेगा, लेकिन 11 12 के बीच में मीट नहीं करेगा, वो सीधा कहां पे आएगा, आपका 12 पे आएगा। देखो इस चीज को देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 and 12 बोथ हैंड्स मीट, कहां पे दोनों हैंड्स मीट करते हैं, कब और किसके, अभी ये नहीं करते, अभी 10 11 करते हैं, 11 12 बाद में करते हैं। इसके बाद आपको ये देखा है 10 and 11 के बीच में ऐसा कब होगा जब दोनों हैंड्स क्या करेंगे, मीट करेंगे। मीट करने का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड करना चाहिए उनको, ठीक है। अब बताओ इस चीज के बारे में, ये होता है ना, ये सीन होता है ना, इनके बीच में कितना एंगल है बताओ, 330 डिग्री, ठीक है। अब आपको कोइंसाइड करना है, कोइंसाइड करने का मतलब आपको कितना डिग्री एंगल ट्रेस करना पड़ेगा, 330 उस तक जैसे मेरे को क्या करना है, अपने सामने वाले तक पहुंचना है। मेरे सामने कौन है आपका, मैं मिनट हैंड हूं, मेरे सामने आर एंड है, आर एंड कितना आगे है मुझसे 330 डिग्री, तो मुझे कितना डिस्टेंस चालू करना पड़ेगा 330 डिग्री, 330 इंटू कितना आएगा आपका 2/11, कितना आता है आपका 6, ठीक है, ये है ना, ठीक है। आप इसको करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना इस बात को, 11 and 12 के बीच में कहां पे मीट करेगा, 60 मिनट्स के बाद मीट करेगा वो, ठीक है। 12 पे करेगा, 11 and 12 के बीच में करेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो बाकी के 10 + 1, तो ध्यान रखना एक आईक्यू वाला क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर 24 आवर्स में मिनट हैंड और आर एंड कितनी बार मीट करें, कितनी बार मीट करते हैं, 22 टाइम्स, 24 नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 12 आवर्स में कितने टाइम मीट करते हैं वो 11 टाइम्स, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा कुछ होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, ये कब मीट करेंगे कब मीट नहीं करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, इसमें लिख रखा है एट व्हाट टाइम, ये ट्राई करना आपसे हो जाएगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। बताओ किस टाइम पे करेंगे, थोड़ा बताओ और निकालने की कोशिश करो, निकल जाएगा आप लोगों से। अच्छा आपने किया हुआ है, देखो 4 and 5 के ये 4 ये होता है ना, ये 4 o'clock का टाइम होता है ना, ठीक है। क्या पूछा है आपसे, कोइंसाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है, मीट करना। मीट करने में कितना डिग्री का डिफरेंस ट्रेस करना पड़ेगा, जो भी उनका डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 ट्रेस करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है 2/11 से, कितना आएगा 240/11, तो ये आएगा 4 into मतलब 4 आर कितने मिनट्स, ठीक है। 240 है ना यहाँ पे, इसको करो एक बार, कितना आएगा 219/11, ये आएगा आपका आंसर, गॉट इट, करके देखो यही आएगा। तो सीधा क्या याद रखना है आपको, या तो 5.5 याद रखो, ठीक है, या फिर अगर और भी ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो तो 2/11 रखो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपको मेमोराइज करने का थोड़ा बहुत एडवांटेज क्या होता है कि आपका पेपर में टाइम सेव होगा थोड़ा सा, ठीक है। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द एंगल बिटवीन, आपको समझ में आ रहा है ना, ये क्लॉक समझ में आ रही होंगी ना आपको, क्लॉक्स क्या क्या सीन रहता है, ठीक है। आपको एक नंबर याद रखना है 5.5 क्या होती है, रिलेटिव स्पीड ऑफ आर एंड इन मिनट हैंड, और कौन फास्ट मूव करते हैं
मिनट हैंड मूव करता है फास्ट, उसकी स्पीड कितनी होती है 6.6 होती है, और जो वो दूसरे वाले की होती है आर एंड की होती है वो 5 डिग्री होती है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है, ये जैसे आपको ये अब आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा भी होगा, अभी कुछ ऐसा हो रहा है हमारे आसपास, अर्थ की स्पीड ज्यादा हो गई है, पता है आपको, अर्थ एग्जैक्टली 24 आवर्स में एक राउंड पूरा कर रहा है, विच इज नॉट गुड, ये ठीक नहीं है। आपको अगर पता लगे ऐसा क्यों ठीक नहीं है, तो ऐसा होता है जैसे अभी ना पूरे ईयर में ना, पूरे कंप्लीट ईयर में 6 आवर एक्स्ट्रा होते हैं, और वो 6 आवर एक्यूमुलेट होते लीप ईयर बन जाता है हर 4th ईयर में, ये पता होगा आप लोगों को, ठीक है। और अब क्या होता है, अगर ना अर्थ फास्ट मूव करेगा ना, वो एक्स्ट्रा 6 आवर मिल रहे ना हमें पूरे साल में, ठीक है, वो नहीं मिलेंगे। अगर कभी देखना आपको कि पर डे कितना एक्स्ट्रा मिलता है आपको, तो 6 आवर एक्स्ट्रा मिलते हैं पूरे ईयर में। 6 आवर का मीनिंग होता है 360 डेज, 360 मिनट्स। पूरे साल में कितने दिन होते हैं 365, अप्रोक्सीमेटली ना आपको 1 मिनट पर डे एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपका जो अर्थ है ना वो कंप्लीट राउंड कितने टाइम में करती है, 24 आवर्स प्लस वो एक्स्ट्रा एक सिंगल मिनट अप्रोक्सीमेटली। अब वो ना हो नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा इसके बहुत सारे रीजन है, सटीक रीजन तो किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है नॉर्मली। जैसे अर्थ जो होती है अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करती है, पता होगा आपको, अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है। एक्सिस होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अगर ना आपके एक्सिस पे थोड़ा डिफरेंस आएगा ना, तो आपकी रोटेशन स्पीड पे फर्क आएगा। आपके अगर एक्सल जो है वो हल्के हो जाएंगे, बाइक्स में होता है, स्कूटी में तो नहीं समझ आएगा, बाइक्स में समझ में आएगा कि एक पीछे एक्सल होता है जिसपे चीजें घूमती हैं, वो जो चेन होती है वो घूमती है। अगर उसमें चेंज क्या होगा, गियर वाली साइकिल जो होती है, अगर आप वो गियर को छोटा या बड़ा करते हो तो उससे आपके पैडल मारने की स्पीड में डिफरेंस आता है ना, आपको दिखता होगा वो, ठीक है। वैसा कुछ हो रहा है। अब उसके पता है उससे क्या होगा, ये टाइम हमारे आसपास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा होता है, एक ना इंटरनेट के चलने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वक्त एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि मेरा क्लॉक और आपका क्लॉक डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मेरा अलग सेटिंग है और आपकी अलग सेटिंग है। कई लोग एक टाइम पे करते थे अपने क्लॉक्स को ना 5 मिनट्स आगे या 5 मिनट्स पीछे या 10 मिनट्स आगे करके रखते थे। अब ऐसा नहीं होता है। आप कभी देखना, आपका फोन और मेरे फोन का टाइम एग्जैक्टली सेम रहेगा। अगर कभी आपने ऐसा करने की कोशिश करी, अगर हम सेम एरिया में रहते हैं और आप सेम कंट्री में रहते हैं और आपने अपने टाइम को आगे पीछे गिरा, तो आपके फोन में इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। जीपीएस चलते वक्त ना एक चीज होती है टाइम स्टैम्प एक चीज होती है। दैट्स व्हाई देखना कभी जैसे आप जीपीएस करते हो, आपका बीच में नेट चला गया, एकदम से नेट आता है, वो आगे आपकी पोजीशन मूव करती है आपकी, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ ना, ये जो क्या नाम है, ये जो 24 आवर्स वाला ये जो एक्स्ट्रा मिनट हमें पर डे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये नहीं मिला अगर हमें, तो पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे के पूरे इंटरनेशनल जो क्लॉक सिस्टम है, टाइमिंग सिस्टम और इंटरनेट सिस्टम, इसको रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा मिनट हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। टाइम स्टैम्प एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसमें। मैंने आप कई लोगों को बताया हुआ भी है। अगर आप अपने टाइम आप व्हाट्सएप चलाते हो, जैसे व्हाट्सएप पे ना आपको मैसेज आया 7 o'clock, ये आया, इस टाइम पे मैसेज आया। अब आपने ना क्या किया, अपने क्लॉक को पीछे कर दिया, 6:50 कर दिया। एक्चुअल टाइम इतना है, लेकिन आपने अपने क्लॉक को कितना कर रखा है, 10 मिनट पीछे कर रखा है। अब आपके दोस्त ने आपको एक और मैसेज किया, तो उसके फोन के अकॉर्डिंग वो मैसेज आएगा, लेट्स सपोज इस टाइम पे, लेकिन आपके फोन के अकॉर्डिंग वो मैसेज कहां पे आएगा, यहाँ पे। आपका फोन इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। आपके फोन को क्या लगता है, क्योंकि देखो अभी मेरे फोन में जब तक मेरा फोन सही था तब तक वो कब मैसेज रिसीव करता है, 7 o'clock। अब 7 o'clock जैसे लेजर होता है, जैसे लेजर होता है, आपको पता होगा, बिल होते हैं, लेजर होते हैं, तो उसमें लेजर में बैक डेट में एंट्री नहीं हो सकती ना, जो भी एंट्री होगी उसके बाद होगी ना। टाइम एक ऐसी चीज है जो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अगर आज एक बिल कटा है तो इसके बाद वो टाइम लिखा है उसमें आपने, तो नेक्स्ट बिल कटेगा, उससे पहले कटेगा, बाद में कटेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एंट्री लेजर में जब होगी ना, तो वो उसके बाद होगी। लेकिन आपके फोन को लगेगा यार ये तो 7 o'clock में तो अभी एक एंट्री हुई थी, अभी एंट्री करा रहा है 6:50 पे, रिकॉर्ड ही नहीं करेगा उसको, आपका फोन ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। और इसलिए ना टाइम स्टैम्प में क्या होता है, सामने वाले मैसेज भेजा 7 o'clock और मेरे पास आया एक सर्टेन टाइम पे, उसका कुछ डिफरेंस होता है, कुछ माइक्रो सेकंड का डिफरेंस होता है, तो वो एक्जैक्टली नोट होता है वो डिफरेंस, दोनों के लेजर में एंट्री होती है, वहां से उसने सेंड किया, यहाँ पे इसने रिसीव किया। तो टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ध्यान रखना, टाइम ऐसी नहीं कि आप इस चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एटॉमिक क्लॉक्स होती है जिनके अकॉर्डिंग हमारा टाइम डिजाइंड है, ठीक है। देखो अगर कोई आपसे पूछे एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर एंड इज 90। उसने पूछा एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7, 6 and 7 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब आर एंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। ऐसा 2 बार हो सकता है। आपने ये दिया, अभी क्लॉक ऐसा बन गया है, लेकिन परफेक्ट सर्कल होता है, लेकिन अभी के लिए ठीक है। ये 12 है, ये 3 है और ये 6 है, ये 7 है। तो 7 o'clock का टाइम है, हाँ 6 o'clock, सॉरी, ये 6 o'clock है आपका।
इनके बीच में डिफरेंस है कितना अभी 180 डिग्री। आपसे कितना पूछा गया है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। अब देखो ऐसा कितनी बार होगा, कोई आपसे पूछे एट व्हाट टाइम, ठीक है, या हाउ मेनी टाइम्स, दोनों एट व्हाट टाइम, मैं टाइम एग्जैक्ट टाइम बताता हूं अभी पहले के आपको। ये 180 डिग्री है, आपको डिफरेंस कितना करना है 90 करना है, कितना करना है 90 करना है, तो करो 90। तो क्या करेंगे, आपको 180 अपन में इंटू में कितना करना पड़ेगा 2/11, सॉरी 90 इंटू 2/11। कैसे देखो 90 कितना डिग्री, कितने डिग्री का डिफरेंस है आपका 180 डिग्री का, मुझे कितना चाहिए, तो कितना आपको ट्रेस करना पड़ेगा 90 ट्रेस करना पड़ेगा। तो 90 ट्रेस करने के लिए कितना कितना टाइम लगेगा 90 इंटू 2/11, एक ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा ऐसा दोबारा भी हो सकता है, कहीं इन दोनों के बीच में राइट एंगल बन सकता है कहीं और, अब वो आगे निकलेगा उससे। कितने डिग्री का डिफरेंस है इनके बीच में 180 डिग्री का। अभी और मैं उस तक पहुंचा 180 डिग्री प्लस उससे 90 डिग्री आगे निकला, तो 180 प्लस 90 कितना होता है 270। तो ऐसा दो बार होगा, एक तो इस टाइम पे होगा, ये कौन सा टाइम है, जैसे 180/11 आया ना आपका, ये कौन सा टाइम है देखो 6, ये है 6 इंटू मतलब 6 आर कितने मिनट्स। अब इसको वो करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 21 इंटू 9/11 आया था ये आपका। एक तो इस टाइम पे मीट इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और एक और टाइम कौन सा होगा 270 इंटू 2/11 कितना आएगा 540/11, 540/11 करो, ठीक है। ये करोगे तो ये आएगा 6, ठीक है, इसको हाँ 4 आएगा 908 आएगा शायद। सर ये ऊपर वाला टाइम 15 और 20 के बीच में नहीं आना चाहिए। 15 एंड 20 उसको देख लेते हैं, अगर हमने कुछ ऐसा किया होगा तो, ठीक है। ये 180/11 आया था ना, 180 इसको डिवाइड करोगे 1 और फिर आएगा 70, 180/11 है ना, हाँ 70, तो ये आएगा 6, हाँ 6 आना चाहिए एग्जैक्टली। ये आपका ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, इसको ऐसे 180/11 करोगे ना 180/11, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर आपका 6 आएगा और फिर आपका 4/11 आएगा, ये आएगा आपका 49 आएगा यहाँ पे। 540/11 कर रहे हैं ना 11, अच्छा ओके 9 यहाँ पे, हाँ 9 ही आएगा करेक्ट 10/11, ठीक है ये आएगा। इन दो टाइम्स पे ऐसा होगा कि इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास पेपर में। हाँ एक नंबर याद रखना रिलेटिव स्पीड वाला, दैट इज 5.5 डिग्री पर मिनट, और उसको अगर वैसे तो डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि आपको देखो 11/2 से डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड करोगे तो 2/11 हो जाएगा अपने आप, तो दैट्स व्हाई कि देखना 2/11 क्यों आ रहा है, ठीक है। और नंबर याद रखना, ठीक है। अब ना कैलेंडर्स का होता है, ये क्लॉक्स थे, क्लॉक के ऊपर इस टाइप। अब दूसरा जो टाइम मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है ना वो है कैलेंडर। कैलेंडर हमारा डे मेजर करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको 365 डेज होते हैं, और 365 डेज को अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या होता है, ये 52 वीक्स प्लस एक एक्स्ट्रा डे होता है। दैट्स वाई ऐसा होता है ईयर ऑन ईयर ना हमें कैलेंडर चेंज करना पड़ता है। अगर नॉर्मली क्या होता है, अगर पूरे टाइम फ्रेम को हम 365 डेज में ही 364 डेज में करते, टोटल सोचो दुनिया में सिर्फ 54 वीक्स होते, 52 वीक्स होते, तो क्या होता है आपका बर्थडे ना अगर मंडे को है ना तो मंडे को ही रहता हो, ठीक है। कैलेंडर चेंज ही नहीं होते, लेकिन कैलेंडर चेंज होते हैं एक्चुअल में, होते हैं ना, हर ईयर कैलेंडर चेंज होता है ना, कैलेंडर चेंज होता है, ठीक है। और कभी ना ये कभी आपको लगे ना जैसे ऐसा होता है, जैसे आप कैलेंडर इनका ना एक पर्टिकुलर टाइम एक मैनमेड कंस्ट्रक्ट है, हमने टाइम खुद बनाया है। और क्यों बनाया हमने, एक सेंस ऑफ पैसेज रखने के लिए। जैसे आप कभी देखना, जैसे आपको सनशाइन पता होगा ना, आपका जो ज़ोडिएक साइन होता है, पता है ना ज़ोडिएक साइन क्या होते हैं, कि वही एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी, ठीक है, स्कॉर्पियो, इस टाइप में होते हैं। इनका लियो वगैरह, इनका क्या, ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंडियन कैलेंडर में भी होते हैं, इंग्लिश कैलेंडर में भी होते हैं। राशि फल बोलते हैं और ज़ोडिएक साइन बोलते हैं। इनका पता है क्या सिग्निफिकेंस होता है। अर्थ जब अराउंड द सन रिवॉल्व करती है ना, तो कुछ एक सर्टेन कॉन्स्टेलेशन को क्रॉस करते हुए निकलती है वो। ये जो जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ये कॉन्स्टेलेशंस हैं। हमारा स्काई इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन कहीं पे अच्छा स्काई होगा तो वहां पे दिखेंगे आपको। तो क्या होता है, जैसे लेट सपोज आप एक्वेरियस कौन, मतलब मेरे को पता नहीं कि कौन सा होता है। जैसे मान लो ऐसा होता है, जनवरी वाला एक्वेरियस होता है, लेट सपोज एक्वेरियस होता है। तो इसका मीनिंग पता है क्या, अगर आपको ये पता ना कि आपका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है, यानी कि उस टाइम जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे सन किसको क्रॉस कर रहा होता है, उस कॉन्स्टेलेशन को क्रॉस कर रहा होता है। और कितने कॉन्स्टेलेशन को क्रॉस करता है सन, 12 मेजर कॉन्स्टेलेशन को क्रॉस करता है उसका। दैट्स और ना हिंदी इंडियन कैलेंडर में भी ऐसा होता है। आपने ना एक वर्ड सुना होगा संक्रांत, है ना, एक मेजर संक्रांत होती है जो 14 जनवरी को होती है, और एक हर मंथ आती है एक संक्रांत। पता है उसमें क्या होता है, अर्थ ना दो एक
पूर्णिमा वाला पार्ट, ठीक है, जब एक मतलब एक जब मून इंक्रीज कर रहा होता है अपने साइड को, एक मून डिक्रीज कर अमावस की तरफ चलते हैं, पूर्णिमा की तरफ चलते हैं, दो फेजेस होते हैं ये। जब सन एक कॉन्स्टलेशन से दूसरे कॉन्स्टलेशन में एंटर करता है ना, तो संक्रांत बोलते हैं उसे। और जब जैसे मान लो इस वक्त जो ईयर स्टार्ट होता है, लाइक स्टार्टिंग में एक्वेरियस में रहता है, तो पूरा घूम के जब एक्वेरियस में आएगा, उस फर्स्ट कॉन्स्टलेशन में दोबारा आएगा, तो 14 जनवरी को संक्रांत होती है। मेजर कॉन्स्टलेशन क्रॉस हो रहे होते हैं कि एक राउंड पूरा हो गया, मैंने 12 कॉन्स्टलेशन क्रॉस कर दिए पूरे के पूरे। ऐसा होता है इंडियन कैलेंडर में भी, और जो ये हम रोमन कैलेंडर यूज करते हैं इसमें भी, ठीक है, ठीक है। दैट्स व्हाई आप देखना, ये ना कैलेंडर की होती है, कभी आप देखना कि इंडियन कैलेंडर जो है, कभी इंडियन कैलेंडर का वो पढ़ के देखना, कभी वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। और हमारे अभी आपको ये पता लगता होगा ना कि ऐसा होता है रक्षाबंधन 2 दिन हो रहा है, जन्माष्टमी 2 दिन हो रही है, वो पता है क्यों करते हैं? वो जो 6 साल, हाँ, वो सनराइज के अकॉर्डिंग देखते हैं। इंडियन कैलेंडर में सनराइज के अकॉर्डिंग, सनराइज जिस दिन होगा उस दिन से दिन स्टार्ट होता है, 4:30 के अकॉर्डिंग देखते हैं वो लोग। हाँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, कैलेंडर टाइम मेजरमेंट की टेक्निक्स जो है वो जितनी एक्यूरेट होती है, उससे आपको पता लगता है। जैसे आप एक बार ना, जैसे नेपाल है ना, नेपाल मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आया था एक टाइम पे, वो मेरे घर के पड़ोस में रहता था, तो कहीं से आया था, तो उसने मेरे को बोला, तो मैं साइंस फिक्शन बहुत ज्यादा देखता हूँ, मैं मेरे को टाइम वाइम इनका समझ में आता है, साइंस फिक्शन देखता हूँ, टाइम ट्रैवल वगैरह ये मेरे को समझ में भी आता है, और मेरे को मतलब इंटरेस्ट भी है इस चीज में। तो ना वो मेरे पास आया, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा बच्चा आता है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि 12th क्लास में अगर हो आप, तो आपको लास्ट ईयर के पेपर करने चाहिए, ठीक है। तो उसने लास्ट ईयर के पेपर, मैंने उससे पूछा लास्ट ईयर के पेपर है तेरे पास या नहीं है, उसने बोला है। अब उसने दिखाया लास्ट ईयर पेपर, उसके लास्ट ईयर के पेपर थे 2072, 2073, 2074। हाँ, आपको भी लगा ना ऐसा, हिंदू कैलेंडर यूज होता है उसमें। तो एक तो एक्चुअल हिंदू कैलेंडर और भी ज्यादा पुराना है। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुंभ मेला कितने टाइम में लगता है? कुंभ मेला कितने टाइम में लगता है? नहीं नहीं, 12 साल बाद। आपको पता है इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इसके पीछे? अगर आप इंडियन माइथोलॉजी को थोड़ा सा फॉलो करते हो ना, तो उसमें आपको पता होगा, जैसे थर्सडे को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुरुवार, ठीक है। और थर्सडे मतलब जुपिटर, बृहस्पति, ठीक है। आपको पता है उसका साइकिल कितने टाइम में पूरा होता है? जो जुपिटर होता है ना, जुपिटर का जो साइकिल होता है अराउंड द सन, जैसे आपका साइकिल 1 ईयर में कंप्लीट होता है, जुपिटर का साइकिल 12 ईयर्स में कंप्लीट होता है, उसको सेलिब्रेट करते हैं हम इनडायरेक्टली, ठीक है। ऐसा होता है। तो देखो इसमें ना ऐसा होता है कि 52 वीक्स प्लस एक एक्स्ट्रा डे होता है। अब इसका यूज क्या होता है? हाँ जी, इंडियन कैलेंडर अगर हमको वापस उसको रिवाइज करना होगा, मतलब उसको दोबारा से फॉलो में लाना पड़ेगा, तो फिर वो पूरे वर्ल्ड से अनकैलकुलेटेड हो जाएगी। नहीं, हाँ, मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे ना, फोनेटिक्स समझते हो? फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स होता है इंग्लिश बोलने का, किसी भी लैंग्वेज को बोलने का तरीका। आप हिंदी बोलो, आप ना स्टेट चेंज करो, आप तो हरियाणा में रहते हो, हरियाणा में भी प्योर हिंदी वाले नहीं है, कुछ एक हिंदी बोलते हैं प्योर, बाकी जो होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक्सेंट आता है उसमें, इधर कहीं भी जाओ आप उसमें स्विच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फोनेटिक्स बोलते हैं उसको। पता है एक लैंग्वेज होती है जिसका फोनेटिक्स कभी चेंज नहीं होता, संस्कृत। संस्कृत का फोनेटिक्स, आप गायत्री मंत्र यहाँ पे पढ़ो, कश्मीर में जाके पढ़ो, साउथ इंडिया में जाके पढ़ो, कोई अमेरिका में भी पढ़ रहा होगा, उसका फोनेटिक्स चेंज नहीं होता। संस्कृत के रूल्स इतने एक्यूरेट है कि वो हाँ, फोनेटिक्स, हाँ, कोडिंग के लिए बनाए गए, उसका फोनेटिक्स चेंज नहीं होता, ठीक है। तो उसी टाइप में ना इंडियन कैलेंडर को ना, वो जैसे ये जो कैलेंडर है ना, आपको उससे स्विच करना पड़ेगा। अगर आप इस कैलेंडर, ये वाला कैलेंडर ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इसका टाइम से क्या होता है, आप डेटा ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मुझे आपको देखते हो ना सिर्फ 1 वीक हुआ है, तो मैं आपके बारे में असेसमेंट दे रहा हूँ, दैट इज लेस एक्यूरेट। आपको कोई बंदा 10 साल से जानता है, वो आपके बारे में कोई असेसमेंट देता है, तो उसका जो असेसमेंट होगा आपके बारे में वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो आप, हमारा जो ये रोमन कैलेंडर है, ये सिर्फ जैसे अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है, तो इसका कैलेंडर को बने हुए इतना ही टाइम हुआ है। हमने इस टाइम को बांट रखा है BC और AD में, बिफोर द क्राइस्ट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। तो इसलिए जो वो हमारे इंडियन कैलेंडर देखना, वो कोई 5 बिलियन ईयर में पहुंचा हुआ है। इंडियन कैलेंडर 5 बिलियन ईयर में पहुंचा हुआ है। हाँ, और वो ऐसे होते हैं कि 1:2:3:1:2:4:8 ये होता है। जैसे अगर कभी देखोगे ना, वो जो युग होते हैं, ये कलयुग चल रहा है, तो 4 इनका ड्यूरेशन ऐसा है, 8:4:2:1 कलयुग छोटा है। सबसे पहले वाला जो 8 मतलब इसमें होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा डे होता है। नॉर्मली क्या होता है, जितने भी आपके ईयर्स होते हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे, एक्यूरेट मल्टीपल होंगे 4 के, वो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो सेंचुरी खत्म हुई ना अभी, लास्ट सेंचुरी जो 20, ये आप 21st सेंचुरी में हो, पता होगा ना इस बारे में आपको। 1 जनवरी 2001 को मंडे था, ये आपका फिक्स है। हाँ था, ठीक है, मंडे था, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं पता ना, तो आपको रेफरेंस दिया होगा कहीं ना कहीं। जैसे लेट सपोज अभी मैं मान के चलता हूँ कि आज कौन सा डे, आज है, डेट क्या है, डेट कितनी, 21 अगस्त है आपके पास और 22 है आपके पास। अगर मैं आपसे टाइम पूछूं ना कि 21 अगस्त
25 को क्या होगा? आज तो आपको पता है क्या है, संडे। संडे है ना आपका, आज आपका, ठीक है। देखो इसमें निकालते कैसे हैं, अभी ये ना मुझे 22 है, 22, ठीक है। अब देखो 22 और 25 में कितना डिफरेंस है? 3। कोई लीप ईयर आ रहा है? एक एक्स्ट्रा लीप ईयर है, कितना हो गया? 4, ठीक है। संडे प्लस 4 डे क्या आएगा आपका? थर्सडे। ऐसे निकालते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट दिया होगा आपको, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं 21 फेब 2022 को, इस दिन भी संडे लगाते हैं, ठीक है, और 21 ऑफ फेब 24 को कौन सा डे होगा? ट्यूसडे होगा। हाँ ये ध्यान रखना। आप देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 22 आपको 23 को पता है, 23 को क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? मंडे। 24 को क्या होगा? ट्यूसडे। पता है यहाँ पे ना, अगर यही डेट ना मुझे आप दो, आप मुझे 21 अगस्त पूछो, ये संडे, अगर आप मुझे 24 पूछोगे ना तो 23 में होगा मंडे, 24 में क्या होगा आपका? वेडनेसडे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लीप ईयर आता है। लीप ईयर में कौन सा एक्स्ट्रा डे आता है? 29 फेब आता है ना, है ना, यही होता है ना एक्स्ट्रा डे। अगर आपका गिवन डेट, जैसे ये जो डेट है और ये जो डेट है, 21 अगस्त जो है ना, वो एक ऐसा डेट है जो 29 फेब के बाद आता है। यानी कि 24 जब काउंट कर रहे होगे, 2024 में आपका लीप ईयर का इफेक्ट आ चुका होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वहां पे संडे आया, फिर मंडे आया, फिर ट्यूसडे नहीं आया, सीधा क्या है आपका? वेडनेसडे। यहां पे क्या होगा? 22 को क्या था? संडे। नेक्स्ट 23 को क्या होगा? मंडे। 24 को क्या होगा? ट्यूसडे। गैप नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा गैप? क्योंकि 29 फेब आया ही नहीं अभी तक, उससे पहली वाली डेट है ये। अगर आप मुझसे अब पूछोगे 25, तो देखो ये बताओ 21 फेब 24 एंड 21 फेब 25, इनके बीच में कौन सा एक्स्ट्रा डे आया? 29 फेब 24 एक्स्ट्रा आया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ट्यूसडे की जगह क्या आएगा आपका यहाँ पे? थर्सडे। समझ रहे हो इस बात को? लीप ईयर का इफेक्ट कब आता है? 29 फेब के बाद, 28 फेब के बाद। यानी कि अगर आपके कैलेंडर में 29 फेब वाला डेट आ चुका है तो लीप ईयर का इफेक्ट काउंट होगा, अदरवाइज लीप ईयर का इफेक्ट काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हो, हर 400 ईयर में कैलेंडर सेम आ जाते हैं, रोमन कैलेंडर सेम आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे आपसे पूछा गया उसने पूछा ये बताना एक बार, टुडे इज मंडे। उसने बोला टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज। 61 आफ्टर 61 डेज, आफ्टर 61 डेज इट विल बी, कौन सा डे होगा बताओ? 61 को किससे डिवाइड करना चाहिए? 7 से। कितना रिमाइंडर आएगा? 5। रिमाइंडर 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 5, ठीक है। अगर सोचो, जैसे आप बताओ फिर कौन सा डे होगा? मंडे प्लस 5, मंडे प्लस 5, करेक्ट। मंडे प्लस 5 क्या आएगा आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आई बात आपको? 5 आपको क्या किया? आपने क्या किया? 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने में एक नंबर आएगा आपका, ठीक है। कितना नंबर आया आपका? 5 आया। तो मंडे प्लस 5, मंडे प्लस 5 क्या आएगा आपका? सैटरडे आएगा। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये बताओ 26 जनवरी 2026 को कौन सा डे होगा? ये जो डेट दे रखे ना, और मैंने बताया था आपको 1 ऑफ जनवरी 2001 को क्या था? मंडे, ठीक है। मैंने बताया ना 1 ऑफ जनवरी 2001 को क्या था? मंडे था। ये फिक्स है, ये पिवट है। आपको कुछ ना दिया हो ना तो ये तो आपको पता ही है आपको, ठीक है। अब ये बताओ, चलो अब देखते हैं इसको, ठीक है। पहले ना मैं ऐसा कर लेता हूँ, 26 ऑफ जनवरी 2001 को क्या था ये पता कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या, चलो मैं यहाँ दूसरे पेज पे करता हूँ और फिर आपको पता लग जाएगा। देखो 2-3 डेटा लिख देता हूँ मैं। 1 ऑफ जनवरी 2001 को क्या था? मंडे, फिक्स है ये, ठीक है, ये फिक्स है। 26 ऑफ जनवरी 2001 को क्या रहेगा? कितने डेज का डिफरेंस है इसमें? कितने डेज का डिफरेंस है? 25 डेज का डिफरेंस है ना। 25/7 कितना होता है? रिमाइंडर 4, ठीक है। 4 तो मंडे प्लस 4 कितना आएगा आपका? फ्राइडे। फ्राइडे आ गया। अब 26 जन 2001 को फ्राइडे है, 26 जन 26 को क्या होगा अब बताओ? फ्राइडे कैसे बोल सकते? 28 को सीधा मंडे नहीं होगा, अगला मंडे 28 8 को, अगला मंडे, जैसे अगला मंडे ना
जैसे 1 के बाद जो मंडे आएगा वो 8 को आएगा। इसलिए 29 को। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो बताओ, मैंने ये तो बता दिया आपको, ठीक है, 2001 वाला तो बता दिया। 2001 में क्या आएगा आपका? फ्राइडे आएगा। 2006 में एक और फ्राइडे आ गया। हाँ, अब पता है क्या होगा, अब ना आपको क्या करना है, 1 का पता है आपको, नेक्स्ट कितने ईयर्स हैं आपके पास? 25 ईयर्स का गैप है, इसमें लीप ईयर कितने? 25 तो ये काउंट होगा, समझ रहे हो? गैप कितना आपका? 25 ईयर्स का गैप है। कितने लीप ईयर आते हैं? तो 2004 आएगा, एक 8 आएगा, फिर 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा। कितने लीप ईयर आ गए आपके? 6 लीप ईयर। वैसे भी 24 अगर मैं करता ना, लाइक 4 into 6 करता, तो मुझे पता है मैं 4 से मल्टीप्लाई करता रहूंगा ना, तो 24 के बाद 28 आएगा, लेकिन मुझे 26 तक पूछा है, तो ऑब्वियसली 28 कंसीडर नहीं करूंगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए करता। ये 6 आया और ये 25 प्लस 6 कितना होता है? 31 एक्स्ट्रा डेज हैं आपके पास, 31 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो 31/7 कितना होता है? रिमाइंडर 3 आएगा आपका। हाँ, 4 रिमाइंडर 3 आएगा आपका, 3 एक्स्ट्रा डेज। तो 3 एक्स्ट्रा डेज, मंडे प्लस क्या नाम है, फ्राइडे प्लस, क्योंकि फ्राइडे देखना है, 26 जनवरी देखना है, फ्राइडे प्लस 3 कितना होगा आपका? मंडे आएगा। समझ आई बात आपको? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इस टाइप में होगा ये, ठीक है। समझ आया आपको क्या करना है? देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछता, सेम ये रेफरेंस गिवन है आपको, और मैंने आपसे पूछा 28 फेब 28 ये कब आएगा? तो बताओ कब आएगा? 28 फेब, ये रेफरेंस पॉइंट वही है इसका, 1 जन को मंडे था, 1 जन 21 को मंडे था, तो 28 फेब को बताना है आपने, ठीक है। अच्छा ये बताओ 31 जनवरी को क्या होगा? या जो भी आप देख लो इसको, देखो कितने 28 फेब पूछा ना मैंने आपसे, 28 फेब 28 डेज फेब के, और उसके कितने दिन होते हैं? जन के कितने दिन होते हैं? 31। तो आपको पता है इसको 28 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आने वाला, रिमाइंडर 0 आएगा आपका, ठीक है। 31 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। अगर आप वैसे भी कहते हो ना, ये करोगे इसको तो 9 आएगा, ये 5 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। 3 एक्स्ट्रा डेज आपके पास। क्या था फर्स्ट डे? क्या होता था? मंडे। तो 28 फेब कौन सा होगा? 28 फेब 2001। मंडे प्लस 3 कितना होता है? मंडे प्लस 3 थर्सडे, तो थर्सडे होगा आपका। अब आपको 28 फेब 2001 तो पता लग गया। क्या पूछा है मैंने आपसे? 28 फेब 28, बताओ क्या रहेगा? देखो 20 कितने ईयर्स का गैप है इनमें? कितने ईयर्स का गैप है? 27 ईयर्स का गैप है, तो 27 डेज तो एक्स्ट्रा होंगे, प्लस कितने लीप ईयर्स हैं? 28 है ना, यहाँ पे 6 आएंगे, 7 लीप ईयर नहीं आएंगे। 28 फेब है, 29 फेब आया ही नहीं अभी तक, तो कितना आएगा आपका? 6 एक्स्ट्रा। 27 प्लस 6 कितना होता है? 33 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 5। यहाँ पे क्या था? थर्सडे प्लस 5, थर्सडे प्लस 5 वही ट्यूसडे होता है, ठीक है। थर्सडे प्लस 5 ट्यूसडे होता है। देखो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, और फिर क्या आएगा आपका? ट्यूसडे, ठीक है। ऐसे करके आएगा ये, इस तरह से कैलेंडर डिजाइन होते हैं हमारे, ठीक है। ये कैपिटलिस्टिक कैलेंडर्स हैं हमारे। जैसे एक टाइम पे ऐसा होता ना कि अगर आपके कैलेंडर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 52 वीक्स होते, तो आपका कैलेंडर कैसे फोन की तरह होता। आपके ऐसे कीपैड वाले फोन होते ना, ले लिया छोड़ दो उसको, अगर टूटेगा नहीं तो कभी नहीं जाएगा, वो यूज में रहेगा हमेशा, उसमें कोई अपडेट नहीं आना, कोई कुछ नहीं आना। लेकिन अगर आपने एक ऐसा कैलेंडर लिया जिसमें एक एक्स्ट्रा डे है, वो उस फोन की तरह है जिसमें हर ईयर अपडेट आएगा, और 1-2 साल के बाद आपका फोन पुराना हो जाएगा। तो फिर अब जो जल्दी हो रहा है उसके वजह से 364 हो जाएगा। नहीं, 365 डेज रहेंगे। वो जो एक्स्ट्रा डे आ रहा है ना, लीप ईयर, अभी जो ये स्पीड बढ़ रही है ना अर्थ की, इसकी वजह से क्या वो 1 मिनट पर डे नहीं मिल पा रहा हमें, तो उसकी वजह से पता है क्या हो रहा है? वो जो लीप ईयर में इफेक्ट आएगा ना आपका, वो खत्म हो जाएगा। लीप ईयर जो एक्स्ट्रा डे बन रहा है ना लीप ईयर में, ठीक है, 4 साल के बाद वो नहीं बनेगा आपका। हाँ, अगर किसी ने एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि अगर आपकी अर्थ की स्पीड 365 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। तो उसने आंसर दिया कि आपको सैलरी रोज मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा 12 नहीं, अगर 365 डेज करोगे ना तो साल होगा ना, मतलब पूरा, मतलब 12 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए, 12 टाइम इंक्रीज कर दीजिए ना, जैसे अगर 12 टाइम इंक्रीज करोगे तो पूरा ईयर है ना, ठीक है ना, वो पूरा एक सिंगल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये होता है, ये 2 चीजें आपकी, एक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हैं। इसमें ना आप क्वेश्चन करके देखना, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये देखना है 2001 से रिलेटेड नहीं है। 26 फेब 92 को डे दे रखा है वेडनेसडे, ठीक है। 26 फेब
2019 को डे निकालना है आपने, कौन सा रहेगा निकालना, एक बार कोशिश करना है इसको निकालने की। ये फाइंड आउट करना है आपने। और एक चीज दे रखी है आपको 26 Feb 92 को, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या रहेगा। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 92 एंड 19 के बीच का। इसका आंसर हाँ ट्यूसडे करेक्ट है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 27। कितने लीप ईयर्स आएंगे? देखो 92 के बाद वाला ईयर काउंट होगा, 92 एज अ लीप ईयर काउंट होगा क्योंकि वो 29 फेब आने वाला है अभी। 92 काउंट होगा, फिर 96, 2004, 8, 12 और 19 है ना, 12, 16, 7 लीप ईयर काउंट होंगे, ठीक है। 27 प्लस 7 कितना आएगा? 34। 34 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? रिमाइंडर 6 आएगा, ठीक है। हाँ तो ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर 1 की एक दिन पूरे वीक होने में अगर 34 है ना